हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग ना एकदम बेहतरीन वाली ट्रिक के माध्यम से ना 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का ना क्यूब निकालना सीखेंगे। यानी 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। वीडियो में बने रहिए, एकदम खतरनाक वाली ट्रिक बताएंगे। पूरा चुटकियों में क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का ना किसी का भी क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हाथों की लकीर भी बदलेगी। ध्यान दीजिए, पूरे शिद्दत से लगे रहिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। ध्यान दीजिए, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा क्यों सोचे उसके बारे में, कल क्या होगा क्यों सोचे उसके बारे में, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चलिए ध्यान दीजिए, पहला चीज ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 से लेके 10 तक का क्यूब पता होगा, बस चुटकियों में आंसर निकल जाएगा। देखिए मजा नया है ना, तो कहिएगा। चलिए देखिए, पहला उदाहरण लेके समझते चलिए, क्योंकि ट्रिक है ना, ट्रिक उदाहरण पे ही बेस्ड है। जितना ज्यादा उदाहरण करेंगे उतना ज्यादा माइंड में क्या होगा, चीजें चिपक जाएंगी। और एक बार चिपक गई ना तो बाहर नहीं निकलेगा, एकदम गम जैसा चिपक जाएगा। अब चिपकू गम वाला, चिपक गया बाहर नहीं निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, किसका क्यूब निकालना है। चलिए पहले 11, एकदम छोटा वाला ले रहे हैं ना, पहले 11 का क्यूब निकाल के देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लिए ना, समझने में समय लगेगा साथियों, लेकिन समझ लिए ना मजा आएगा। चलिए देखिए क्या करना है आपके पास। इसमें देखिए 2 डिजिट है। कितने डिजिट है? 2 डिजिट। 2 डिजिट है, दोनों को अलग अलग रखिएगा, एक साथ मत रखिएगा। दोनों कैसे रखिएगा? अलग अलग। देखिए निकालना है क्यूब ना, तो पहले वाले डिजिट का कर दीजिएगा क्यूब। क्या करिए? क्यूब करके यहां लिख दीजिए 1 का क्यूब 1। कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर से अगले वाले को अलग रखिए, 1 का फिर से क्यूब 1 ही होगा, कोई दिक्कत। इतना तो कर लेंगे। स्टेप समझिए, ये पहला स्टेप था। फर्स्ट स्टेप यही है कि जितने भी डिजिट दिए हैं, अरे खुद से सोचिएगा ना कि 100 तक की संख्याओं में ना 99 तक 2 ही डिजिट होने ना, 2 ही डिजिट होने। तो पहले का अलग क्यूब करिएगा, दूसरे को अलग रखिएगा। चलिए इधर वाले को इधर ही और इधर वाले को इधर। ये पहला स्टेप था। स्टेप नंबर 2, ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप समझिएगा। दूसरा स्टेप क्या है ना, किसी एक को उठाइएगा, 2 ही डिजिट होंगे, किसी एक को उठाइएगा, उसका वर्ग करिएगा। अब बाकी जो देखिए 1 2 3 देखिएगा तो 3 लोग हैं, है ना। 1 का वर्ग करिएगा, उसका इसमें भी गुणा और जो आएगा फिर इसमें गुणा। देखिए कैसे। चलिए 1 का वर्ग 1 होना, 1 का वर्ग 1, और फिर इसी 1 का 1 में जब गुणा करेंगे ना, देखिए इसका वर्ग निकालिएगा तो 1 ही आना ना साथियों, 1 आएगा। अब भाई जो 1 आया ना, उसका गुणा 1 में करिए, तो 1 का गुणा 1 में करिए। फिर बचा कौन? 3, फिर इसका गुणा 3 में भी कर दीजिए। तो 1 का 1 में गुणा 1, फिर 3 में कर देंगे तो 3। समझ लीजिए एक बार, मजा आएगा। समझ लीजिए एक बार, मजा आएगा। समझाने में समय लग रहा है, आंसर बताने में समय नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, पहला हो गया। देखिए 1 इसका हो गया, इसका स्क्वायर 1 का 1 ही होना, फिर अगले में गुणा कर दीजिए, इसमें भी गुणा देखिए कर दिए, 3 हो गया। फिर से वही 1 का स्क्वायर इधर वाले का करिए, इधर वाले का 1 का स्क्वायर 1 ही होना, और 1 का गुणा 1 में करेंगे फिर 1 ही होना। फिर जितना आया 3 में गुणा कर दीजिएगा, फिर से कितना हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, 1 यहाँ पे था आपका अंक, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे था और 1 यहाँ पे। क्या कोई 2 अंक में आंसर आया है? क्या कोई 2 अंक में आया है? नहीं आया है। सीधे सीधे यही आंसर क्या करिएगा? छाप दीजिएगा। ये 11 का क्यूब है। नहीं समझ में आया? अगला समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 4 का क्या करिए? क्यूब करिए। 4 चौके 16 चौके 64 लिख दीजिए सर, 64। अब देखिए 2 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, इसमें नहीं था इसीलिए डायरेक्ट आंसर। अभी डिजिट आ रहा है, अभी तो खेला शुरू हुआ है। अभी ध्यान दीजिए, बने रहिए वीडियो में, स्किप कर देंगे नहीं समझ में आएगा।
ध्यान दीजिए, एक का क्यूब करिएगा एक ही होना, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी हम क्या बताएं, इसका करिएगा स्क्वायर, एक का करिएगा स्क्वायर तो कहिएगा सर कितना आया, एक का करिएगा स्क्वायर कहिएगा सर एक आएगा, अगले में कर दीजिए गुणा, फिर जो आएगा फिर अगले में गुणा, एक का गुणा 4 में 4 और 4 तिया 12, यहाँ लिख दीजिए 12। देखिए ये अलग डिजिट है, ये अलग और ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। अब 4 का करिए स्क्वायर, 4 चौक के 16 और 16 का गुणा 1 में करिएगा, 16 1 कम 16 और 16। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, इसका करिएगा वर्ग ना, 4 का करिएगा वर्ग, जो आएगा जो वर्ग आएगा एक बार इसमें भी और एक बार इसमें साथ में गुणा करना है, यानी 4 का वर्ग आएगा 16, फिर करिएगा 1 से गुणा, फिर करिएगा 3 से गुणा, तो 16 1 कम 16 तिया 48, क्या लिख दीजिएगा 48। देखिए आपके पास 4 जोड़ी हो गई, कितने जोड़े 4 जोड़े। अब लास्ट स्टेप देखिए, है यूनिट डिजिट ही केवल लिखिएगा, इकाई का अंक कितना लिख दिए 4, कैरी। अब इसको जो 6 बचाना अगले वाले में कैरी के रूप में जोड़ दीजिए, पूरा के साथ जोड़िएगा, छोड़िएगा मत। 48 में पूरा 6 जोड़िए, 48 6 कहिएगा सर 54 होगा, 48 6 कितना होगा 54, कैरी कितना लग गया 5, 4 लिखिएगा। अब 5 जो कैरी लगाया ना साथियों, जो ये 5 कैरी लगाया ना अगले 12 के साथ जोड़ दीजिएगा, 12 5 17 होगा यार, कितना कैरी लगा 1 लगा, 1 को फिर किसमें जोड़ दीजिएगा सर 1 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27 44, एकदम मजा आया ना। अभी आएगा, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अच्छा खुद सोचिएगा तो क्या एक बार में कुछ समझ में आ जाए तो सब आइंस्टाइन ना बन जाए, समझ में आएगा। 2 4 5 उदाहरण, 10 उदाहरण, 12 उदाहरण, जितना में ना समझ में आए तब तक लेंगे, लेकिन एक बार समझ गए ना जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यही स्टेप, तो आंसर कितना हो गया साथियों 2744। अगला देखिए 22 का, अगला क्या करिएगा 22 का। चलिए 2 का करिएगा तो 2 का क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी के 8, कोई दिक्कत। फिर से अगले का क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब सेकेंड स्टेप हम क्या बताए हैं कि 1 को का करिएगा स्क्वायर, जो आएगा जैसे 2 का स्क्वायर कितना आया 4, अब 4 का गुणा करिएगा दुइयों में, फिर जो आएगा फिर 3 में, यानी कि क्या 4 दूनी के 8 तरीके 24, यहाँ लिख दीजिए 24। ये अलग डिजिट है, ये अलग डिजिट है, ध्यान देते रहिएगा। फिर से वही केस, फिर से इसको करेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होना साथियों 4 ही होना, फिर 4 का गुणा 2 में, फिर 3 में, यानी यही चीज आना, कितना फिर से लिख दीजिएगा कितना 24। अब देखिए जो जैसे वैसे ही रहने दीजिएगा, अलग अलग जोड़ा ही लिखिएगा। आंसर देखिए कैसे लिखिएगा 8। क्या कोई कैरी है, कहेंगे सर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है आंसर पे 4, क्या कोई कैरी, कहेंगे हाँ सर 2 कैरी है, कितना कैरी है 2, 2 को कहाँ भेज दीजिएगा अगले पे, तो 24 2 कितना हो जाएगा 26, क्या लिखिएगा 6, कितना कैरी है साथियों 2, फिर 2 को कहाँ भेज दीजिएगा 8 के पास, 8 के पास भेजिएगा ना, हाँ तो कितना हो जाएगा 8 2 10, कितना आंसर आया 10 6 4 8, यानी 10,648। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो लाइक जरूर करिए। अभी ले रहे हैं अगला उदाहरण, मजा आ जाएगा। देखिए अब 25 का क्यूब निकालेंगे ना, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए क्या करिए, जो बताएं वही करिए। 5 का क्यूब करिए, 5 5 25 5 125 लिख दीजिए, ये 1 को तैयार हो गया। 2 का क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये दूसरा वाला तैयार हो गया। ठीक है, क्या करिएगा आप 2 का करिएगा वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4, अब ये 4 का गुणा करिए 5 में, 4 5 20, और फिर 20 का गुणा कर दीजिए 3 में, 20 तिया 60। कोई दिक्कत समस्या, आगे वाले का जब करिएगा तो आगे लिखिएगा, पीछे वाले का करिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए। फिर इसी तरह 5 का स्क्वायर करिए, 5 5 25, और 25 का गुणा जब 2 में करिएगा, 25 दूनी 50, और 50 तिया 150। कोई दिक्कत समस्या, आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आंसर लिखने की बारी, अब किसकी बारी, आंसर लिखने की बारी। चलिए क्या लिखिए, यूनिट डिजिट 5 है, जो 12 है अगले में भेजिए कैरी के रूप में,
150 में 12 जोड़िएगा, 150 में 12 जोड़िएगा ना 162 होगा। ध्यान दीजिए, हाई लिखिएगा 2 इमा, हाई 16 को कैरी के रूप में कहाँ भेजिएगा, आगे। हर में एक ही लिखिएगा, हर में मतलब जितना पूरा अंक आया ना उसका केवल यूनिट डिजिट लिखिएगा, बाकी को अगले में क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। 16 को 60 में जोड़िएगा, कई सर 76 आएगा। 6 को लिख लीजिएगा, 7 को भेज दीजिएगा कैरी के रूप में अगले वाले पे, तो 8 7 15। मजा आया, 15,625 किसका क्यूब है साथियों, 25 का। मजा आएगा, बहुत एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, कहेंगे आप लोग हाँ सर आ गया, बस बने रहिए। चलिए 4 का क्यूब, हाँ किसका निकालना है, 34 का क्यूब। 4 का क्यूब बताइए, 4 चौके 16 चौके 64, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। 3 का क्यूब, 3 तिरिक 9 तिरी 27 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। एक डिजिट यहाँ मतलब एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, अभी 2 पेयर और बाकी है। कौन सा वाला, खतरनाक वाला। चलिए 3 का स्क्वायर करिएगा, कहिएगा सर 9 आएगा, 9 का गुणा एक बार 4 में, तो 9 चौके 36 कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 36 तिया साथियों ध्यान दीजिए, 36 तिया हो जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 तीन के 9 1 10, 36 तिया 108। ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा इसका वही सेम स्टेप, 3 का स्क्वायर 9 और जितना आया 4 में गुणा करिए, फिर 3 में भी करिए, तो 9 चौके 36 तिया 108, क्या लिखिएगा 108 यहाँ लिख दीजिए, समझते चलिएगा 108 लिख दीजिए। अब करिए 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 16 का गुणा 3 में करिएगा, देखिए 4 चौके 16, 16 का गुणा 3 में, फिर 3 में, ठीक है। तो 3 तिरिक के 9 हो गया, 16 नवा 16 नवा कितना होता है, 144 होता है यार, लिख लीजिए 16 नवा 144, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए चारों जोड़ा बन के तैयार हो गया, हंस के 4 जोड़े ना तैयार हो गए। अब देखिएगा तांडव वाला आंसर, 4 लिख दीजिए यूनिट डिजिट, हाई 6 को कैरी के रूप में अगवा भेज दीजिए, 144 में 6 जोड़िएगा हो जाएगा 150, 0 को लिख लीजिए यहाँ, 15 को भेज दीजिए अगले वाले पे, कहिएगा सर 15 में 108 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5 3 8 5 13 और हो जाएगा 123। अब 123 का क्या करिएगा, यूनिट डिजिट केवल 3 लिखिएगा, 12 को अगले से जोड़ दीजिएगा, 12 27 कहिए सर कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। ये क्या है साथियों, हाँ 39,304। कुछ नहीं करना है, बस स्टेप याद रखिएगा, जरूर हो जाएगा। नहीं जाना कहिए सर इतना लंबा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है लंबा यार, लंबा नहीं हो रहा है, हम अब समझा रहे हैं इसलिए लंबा हो रहा है, जब करेंगे ना खटाक से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अभी दीजिए तो। चलिए अगला देखिए कितना, 62 का क्या करना है, क्यूब करना है ना, 62 का क्यूब। चलिए सेम प्रोसेस, 2 का क्यूब क्या करिएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 का करिए 6 6 के 36 6 का 216, 2 जोड़ा कंप्लीट। फिर वही प्रोसेस करिए, 6 का करिएगा वर्ग 36 और फिर इसी में 2 से गुणा और इस 3 से गुणा, 36 दूनी 72, अब 72 तिया कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा साथियों 216, 72 तिया 216। चलिए फिर से इसमें भी वही प्रोसेस जो यहाँ पे किए हैं, 2 का क्यूब मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुणा करिएगा, फिर 6 में, फिर 3 में, जो शेष बचेंगे उसी में गुणा कर दीजिए, तो 4 6 का 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा 72। देखिए हमारे पास इतने जोड़े तैयार हो गए, 4 जोड़े। इसके इकाइयां है ना, इसमें किदाइयों है, खाली इकाई है, तो क्या करिएगा 8 लिख दीजिए सेम सेम। 72 में इकाई भी है और दहाई भी, केवल इकाई का अंक लिखिएगा 2, 7 को कहाँ भेज दीजिए कैरी के रूप में 216 पे, और 216 में जब 7 जोड़िएगा ना तो 7 6 13 यानी कितना हो जाएगा 223। कोई दिक्कत कहिए, कोई दिक्कत। अब भैया यूनिट डिजिट लिख दीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 को क्या करिएगा, हम 22 को अगले में जोड़ दीजिएगा, 22 को क्या करिए अगले में जोड़ दीजिए, कहिएगा सर 22 को अगले में 6 2 8 और 2 1 3 और ये 2, पूरा ये क्या हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे क्या कैरी लेंगे, अगला कोई है क्या कैरी लेंगे, 22 सीधे इसमें जोड़िए, जो आएगा वो आंसर है। तो ये हो गया किसका क्यूब, 62 का क्यूब। मजा आ रहा है। एक अगला और आखिरी, अगला देखिए कितना है, 83 का वर्ग नहीं यार, वर्ग नहीं, क्या निकालना है क्यूब, 83 का क्यूब ना, यानी घन। देखते हैं
फिर से सेम प्रोसेस, 3 का क्यूब, 3 तिरिक 9 तिरिक 27, कोई दिक्कत। चलिए 8 8 64 8 512, कोई दिक्कत। हाँ ये याद होना चाहिए। चलिए फिर से वही प्रोसेस करिए, इसका करिएगा वर्ग, 8 8 64, 3 से करिएगा गुणा, फिर अगला 3 से गुणा, कितना हो जाएगा 64 में 3 का गुणा करिएगा 192, 192 और फिर 3 से क्या करिएगा गुणा, तो हो जाएगा कितना 576, कितना हो जाएगा। देखिए ये अलग पेयर है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही करिए, 3 का स्क्वायर, 3 तिरिके 9, फिर 8 से कर दीजिए गुणा, फिर 3 से कर दीजिए गुणा, तो 9 8 72, अब 72 में 3 का करिएगा ना, देखिए 72 गुणते 3, तो 3 दूनी के 6 और 3 सते 21, कितना हो गया 216। हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, बस आंसर लिखना है। यूनिट डिजिट लिखिए 7, हाई 2 को भेजिए 216 पे, हो जाएगा 218। यूनिट डिजिट लिखिए 8, हाई 21 को भेजिए इस पे, भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 1 7 और 7 2 9, ध्यान दीजिए। अब 5, हाई 7 को लिख लीजिए इधर, हाई 59 को भेज दीजिए यहाँ, लिख दीजिए 59, जोड़ दीजिएगा तो 9 2 11, अब 5 1 6 1 7 और यहाँ पे कितना 5, तो 5 7 1, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। बस कुछ नहीं करना, इतना बड़ा पूछता भी नहीं है साथियों, छोटा ही पूछेगा। अच्छा क्यों कर रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे ना, देखिए जहाँ पे क्यूब आता है, जैसे जैसे किसी चीज का क्षेत्र, मतलब ये निकालते हैं, जैसे गोले का आयतन निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, आर आ गया मान लीजिए चलिए 21, अब अलग से लिख के निकालिएगा क्या 21 गुणते 21 गुणते 21, बताइए तो। किसी समय बचाने के लिए ट्रिक पढ़ना क्या है, जरूरी है, गुणा भाग वाली ट्रिक, जोड़ घटाव वाली ट्रिक, क्यूब वाली, स्क्वायर वाली, घन मूल, वर्गमूल, ये सब ट्रिक आपको पता होना चाहिए। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।